दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है और अभी निफ्टी इस एरिया में जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में दोस्तों कि यहाँ पर एक ये डिमांड जोन है इस एरिया में, और आप देखेंगे निफ्टी यहीं से जो है यहाँ से रिकवरी भी आई थी, ठीक है। और लेकिन अब दोस्तों क्या है, अब ये डिमांड जोन टेस्टेड हो चुका है और यहाँ से निफ्टी क्या है, अगर इस डिमांड को ब्रेक करती है तो अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो निफ्टी में यही एक डिमांड जोन नजर आ रहा है। आप इसको देखेंगे ध्यान से, एक ग्रीन कैंडल, एक बेस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं एक ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है। हाँ दोस्तों बताना चाहता हूँ, जो भाई बहन हमसे पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कभी थंडर ऐसे पैटर्न दोस्तों पर ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई में ट्रेडिंग करता हूँ और ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना ₹1 दिए हुए आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस डिमांड जोन की दोस्तों हम बात करें तो ये डिमांड जोन अभी निफ्टी से काफी दूर है, मतलब हो सकता अभी बिग टू बिग मार किया तो आप 22,900 हो सकता है वो और बॉडी तक ही प्राइस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा आजकल सेलिंग चल रही है उसको देखते हुए हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिमांड जोन जो है दोस्तों वो 22,919 है, 20 मानते हैं, 22,920 और नीचे है 22,646 से 50 मान लेते हैं। यहां पर एक ये डेली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहां पर निफ्टी डिमांड जोन है। मतलब दोस्तों जो मुझे लगता है, जो मेरा विचार है चार्ट हिसाब से, मुझे लगता है निफ्टी जब तक इस डिमांड जोन के पहले कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर सेलिंग प्रेशर ऐसा ही रहता है, न्यू बाई नहीं आती है, तो हो सकता है निफ्टी हमको यहां भी दिखाई दे। बाकी मार्केट इज सुप्रीम। हाँ अगर निफ्टी इनकेस ऊपर जाने की कोशिश करे 20 से, जहां पर है यहीं से ऊपर कोशिश करे तो कुछ प्रॉब्लम निफ्टी के लिए हो सकती है। 1 आवर पर जाएं या 2 आवर पर जाएं, देखेंगे आप निफ्टी जो है लगातार कुछ ऐसे पैटर्न में लगातार नीचे गिरते हुए आ रही है। क्यों? वो पैटर्न नहीं है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां सप्लाई जोन फिर नीचे, ये सप्लाई जोन फिर नीचे, ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट सप्लाई जोन यहां पर आ रहा है, कहां पर, मैं अगर मार्क करने की कोशिश करता हूं निफ्टी के सप्लाई जोन को, बहुत अच्छा नहीं क्योंकि बिक जो है लेगआउट के लगभग बराबर आ गई है, लेकिन फिर भी इसको हम ऐसे सेलिंग प्रेशर में नॉर्मल से सप्लाई जोन भी काफी अच्छे तरीके से काम कर जाते हैं। ये देखिए यहां पर एक सप्लाई जोन है दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कहां पर है, अगर यहीं से निफ्टी 20 से ऊपर घूमने की कोशिश करें तो ऊपर हर्डल है, कहां, 23,517 से लेकर के 23,599 के बीच में फिर यहां सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी 20 से ऊपर कुछ करती तो होता इनकी ऐसा फिर से निफ्टी जो है डाउन आ पाए, ऐसा चार्ट करा दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो ट्रेडिंग पर्पज से बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर वीडियो का है। आते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक में, हम यहां सिर्फ मार्केट का रुझान क्या सकता है उसके पर्पज से वीडियो बनाते हैं। जब निफ्टी बैंक दोस्तों आते हैं तो निफ्टी बैंक में 2 आवर के टाइम फ्रेम जब ओपन किया है तो ठीक देख लेते हैं, पर आप देखेंगे निफ्टी बैंक ने नीचे आते समय यहां पर एक 2 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बना दिया है, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन बना दिया है दोस्तों। मैं इस एरिया बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक, कैसे, एक बेस कैंडल है, फिर लगाउट फिर लगाउट, इसको मान लो ड्रॉप मान सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप है, बहुत ज्यादा बेस कैंडल है, ड्रॉप, इसलिए मैं एक नियर बाई कैंडल ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कहां सप्लाई जोन है दोस्तों, 49,484, 49,266। मैं बताना चाहता हूं एक बार कि डिमांड जोन मतलब होता है, अगर डिमांड जोन आपका अच्छा है, मान लीजिए आपका कोई डिमांड जोन है, ये अच्छा है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, आपका ये डीजेट मतलब डिमांड अच्छा है तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। उसी का उल्टा क्या होता है, सप्लाई जोन, मान लीजिए सप्लाई जोन आपका अच्छा है तो प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रही है, सप्लाई को हिट करती है प्राइस, तो वहां से डाउन आ सकती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों, मैं बताना चाहता था इसको, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो यहां सप्लाई जोन, अगर निफ्टी यहां से 20 से, मान लो बैंक निफ्टी यहां से ऊपर कुछ करती है तो यहां से अगेन निफ्टी पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ऊपर तो सप्लाई जोन है, अब बात कर लेते हैं डिमांड जोन की। डिमांड जोन दोस्तों हम चेक करेंगे डे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। आपको ध्यान होगा जब कभी निफ्टी बैंक यहां होगी या यहां होगी, हमने तो यहीं से हमारा व्यू बेरिश हो गया था, यहीं से बेरिश था व्यू कि यहीं से निफ्टी बैंक डाउन आ सकती है, और आप देख रहे हैं यहां तक निफ्टी बैंक डाउन आ चुकी है। तो ये तो 2 आवर का देख लिया। अब दोस्तों देखते हैं डेली पर। हम जब डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों जाते हैं तो हमको निफ्टी बैंक में कोई भी डिमांड जोन
इससे पहले नजर नहीं आता, ये मार्किंग पहले की है, कहां पर है 47,478 है, मैं इसको 500 मानता हूं, 47,500 अभी तक के लिए हिसाब से ये डिमांड जो है, आवश्यकता नहीं कि यहीं से निफ्टी बैंक भाग जाए, हो सकता है और भी डीप आ जाए, वो हम उस समय के प्राइक्शन से ही पता कर सकते हैं। अभी 47,500 पहले फिलहाल तो निफ्टी बैंक में कोई भी सपोर्ट नहीं दिखता है, वो लगता है अगर सेलिंग प्रेशर ऐसा रहता है तो हमारे निफ्टी बैंक 47,500 तक आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स में। यहां भी पिक्चर लगभग वैसे ही है, सेंसेक्स में भी अगर हम जाते हैं तो ऊपर जो है आज देखेंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो दोस्तों यहां भी निफ्टी के तरीके यहां पर भी 2 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है, ये एरिया में, यहां देख सकते हैं इस एरिया में, कहां पर है ये 77,615 से लेके 77,919 में सप्लाई जोन है। अगर सेंसेक्स यहां से ओए कुछ करता है, यहां भी सप्लाई जोन है, और खास बात यहां भी एक सप्लाई जोन है, बैक टू बैक सप्लाई जोन है। इनको देखते हुए मुझे लगता है अगर ये सप्लाई जोन अच्छा वर्क करते हैं तो सेंसेक्स में भी जो है अब इस जोन के खत्म होने के बाद में कोई अच्छा जोन मुझे नहीं दिख रहा दोस्तों। जैसे निफ्टी में है वैसे ही सेम सेंसेक्स में भी जोन यहां पर एक हमको दिख रहा है। आवश्यक नहीं कि सेंसेक्स यहां से अच्छा सपोर्ट ले ही रहे, लेकिन अभी अगर ऐसे बात करें तो कम से कम यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि सेलिंग प्रेशर ऐसे रहता है, तो जब कोई जोन है ही नहीं है तो प्राइस वहां तक आ सकती है, यही तो लॉजिक होगा। अब मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं, कहां पर है सेंसेक्स हमारा, जो एक सपोर्ट एरिया दिख रही है मुझे 75,283। फिलहाल इसके पर दोस्तों मुझे अभी सेंसेक्स में कोई भी अच्छा सपोर्ट नजर नहीं आता है। अब दोस्तों आते हैं हम निफ्टी मिड कैप पर। हम जब निफ्टी मिड कैप में आते हैं तो आपको ध्यान होगा हम बहुत दिन पहले बनाए थे वीडियो, जब निफ्टी मिड कैप यहीं कहीं पर था, हमने कहा था निफ्टी मिड कैप यहीं कहीं पर था, हमने कहा था यहां पर ये गैप है, इसके पहले इसके लिए कुछ भी नहीं है, और उस गैप को बहुत ही स्पीड के साथ में निफ्टी मिड कैप ने फिल कर दिया। लेकिन यहां पर एक डिमांड जोन भी था, आप देख लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, एक दो वीडियो पहले देखिएगा, यहाँ पर 2 आवर के या 125 के मिनट के अंदर यहाँ पर एक डिमांड जोन था। लेकिन इस सेलिंग प्रेशर से लगता है कि यह डिमांड जोन भी हो सकता है ब्रेक हो जाए, इस पर अब मुझे खतरा नजर आ रहा है कि सारे इंडेक्स का भी मुझे लगभग बेयरिश दिख रहा है, कमजोर दिख रहे हैं, तो ये कह रहा है क्यों अपनी हिम्मत दिखाएगा, होता ही कहेगा हमारे भाई लोग जिधर जा रहे हैं हम भी वहीं जाएंगे, क्यों दूसरों से अपने रिश्ते खराब करेगा। तो निफ्टी मिड कैप ये है स्थिति मैं देख रहा हूं। अगर निफ्टी मिड कैप में आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर तो वैसे तो क्या मैं बात करूं, इसमें भी तो कुछ अलग ही पिक्चर है, यहाँ तो जोन बहुत ही दूर नजर मुझे आ रहा दोस्तों निफ्टी मिड कैप में। तो इसके लिए हमने बात किया था, कई महीने पहले किया था, आप लोग याद होगा कि यहां कहीं कुछ अभी नजर आ रहा है मुझे निफ्टी मिड कैप में, वो क्या एरिया है, ऑलमोस्ट आ रहा है 11,771 की एरिया आ रही है, 11,771 की एरिया आ रही है निफ्टी मिड कैप में, बहुत ही लंबी दूरी आ रही है। उसके बड़े एरिया है, हो सकता है इसको जरूर हम आगे करेंगे निफ्टी मिड कैप के लिए, इस एरिया को अगर अभी करंट बात करें एक दो दिन के हिसाब से, तो अभी फिलहाल तो इसके पहले निफ्टी मिड कैप में कोई अच्छा सपोर्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है, 12,192 है, तो तकरीब तो वहां तक आई गई है, तो मुझे लगता है और डीप बन सकती है। अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, क्या उस डेली के टाइम फ्रेम पर 2 आवर पर कोई डिमांड जोन है, कोई खास जोन नहीं है, जोन बहुत बड़ा है, अच्छा जोन नहीं है, मैं तो इतना ही मार्क करना चाहूंगा, इससे ज्यादा मार्क नहीं करूंगा, एक कम रेंज, क्योंकि इस मार्केट में डिमांड जोन की रेंज जितनी छोटी रहे उतना अच्छा है, क्योंकि डिमांड जोन के टूटने के पूरे पूरे आसार है जो स्मॉल टाइम फ्रेम पर है। एक ये जोन है वो जो छोटा सा है, हो सकता थोड़ा सपोर्ट करे, छोटा सा मूव भी दे दे, हो सकता है लास्ट होता है ये भी शहीद हो जाए। ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप में भी अभी दोस्तों मैं दिख रहा हूँ काफी मार्जिन है नीचे आने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा प्रेडिक्शन आपको पसंद आया होगा, अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे माफ करिएगा, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूं, टाइम का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, हाँ बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी आपसे बातें करी, जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया, वो सिर्फ मार्केट का रुझान कैसा रहता उस पर्पज से है। वीडियो का दोस्तों सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, ये वीडियो किसी भी तरीके से ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट से आपको अगर अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। ध्यान है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में टिप्स से रहे बहुत ही दूर। जय हिंद, जय भारत।